कि प्रयास करो कि अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक जाओ और एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर अपने चरण का सदुपयोग तभी है जब हम अपने नजदीक के शंकर के मंदिर में, अपने नजदीक के शिवालय में जाएं। अपने हाथों का सदुपयोग तभी है जब हम इन हाथों से कुछ अच्छा कर सकें। इन नेत्रों का सदुपयोग तभी है जब हम इन नेत्रों से भगवान का दर्शन कर सकें, वरना शरीर तो सबको मिलता है और फिर वो शरीर छोड़कर चले भी जाते हैं। कहते हैं कि शिव जी को जब हम भजते हैं, जब हम भगवान देवादिदेव महादेव का भजन करते हैं, कथा सुनते हैं या भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, भगवान शंकर को एक लोटा जल हम समर्पित करते हैं या शिव का स्मरण करते हैं, तब भगवान देवादिदेव महादेव हमसे एक संबंध जोड़ लेते हैं। और वो संबंध एक ऐसा संबंध होता है कि वो संबंध फिर टूटता नहीं। दुनिया के सारे रिश्ते मरने के बाद टूट जाएंगे, दुनिया के सारे संबंध मरने के बाद टूट जाएंगे। और कुछ कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि जीते जी भी लोग तोड़ लेते हैं। जरा सा किसी का काम नहीं हुआ, जरा सा किसी का आपने कार्य नहीं करा, हमारी रिश्तेदारी खत्म। हम नहीं मानते कि तुम हमारे मामा जी हो, तुम हमारे काका जी हो, तुम हमारी बुआ जी हो, तुम हमारे फूफा जी हो। आज के समय के जितने रिश्ते हैं, आज के समय के जितने संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो सब एक व्यापारीकरण में चल रहे हैं। तुम हमारा कोई काम करोगे तो हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम हमारा ऐसा कर दोगे तो हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे, तुम हमारे लिए ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे लिए वैसा कर देंगे। ये आपसी का केवल लेन देन है और आपसी का व्यापारीकरण। पर एक रिश्ता, एक संबंध होता है अपने बाप से, अपने पिता से। एक रिश्ता होता है अपनी माता से, संबंध होता है अपनी माता से जिसमें कोई व्यापारीकरण नहीं है। एक रिश्ता होता है परमात्मा से जिसमें कोई व्यापारीकरण नहीं है। कहते हैं पानी जब बहुत उकलता है, बहुत तेज उकाली उसमें आने लगती है, दूध में, सब्जी में, पानी में जब बहुत तेज उकाली आने लगती है तो उस पर भाप आ जाती है। क्यों आती है वो भाप? उसको कंट्रोल करने के लिए। पानी में उकाली आई तो भाप आ गई, सब्जी में उकाली आई तो भाप आ गई, दूध को आपने गर्म किया, उकाली आई तो भाप आ गई। भाप उकलता हुआ देखता है तो आ जाता है। उसी तरह एक हमारा जो बाप है, हमारा जो पिता है, वो भी जब हमें परेशानी में देखता है, कष्ट में देखता है, तो हमारा शिव भी हमारा पिता बनकर, हमारा बाप बनकर हमारे नजदीक है। शरीर मिल जाए, प्राप्त हो जाए, जरूरी नहीं है कि वो शरीर तुम्हारा पूर्ण तरह से कार्य करे। जब तक कर रहा है तब तक उस परमात्मा की भक्ति में भी लगाओ और अपने परिश्रम में भी लगाओ। कोई तुमसे कह दे कि अपना घर छोड़कर बाबा बन जाओ, बिल्कुल मत बनो। जो बन गए हैं उनको नमन करो, प्रणाम करो,
कोई तुमसे कहे कि तुम साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, संत बन जाओ, हाथ जोड़ दो। कोई तुमसे कहे कि किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, हाथ जोड़ दो। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया में सबसे सुंदर यदि कोई आश्रम है तो वो गृहस्थ आश्रम। संत को दिन भर में हजारों माला करना पड़ती है, जप करना पड़ता है, तब भगवान प्रसन्न होता है। और घर में रहने वाले व्यक्ति को अगर सुबह शाम भगवान को केवल 2 बार भी नाम ले ले तो भी वो पार उतर जाता है, तर जाता है। संत को तपस्या करना पड़ेगी, साधु को साधना करना पड़ेगी, और एक गृहस्थी को, घर में रहने वाले व्यक्ति को ना उसे तप करना है, ना उसे साधना करना है, ना उसे कोई योग करना है, उसे तो केवल एक काम करना है, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। बस उसको अपनी जिंदगी में एक ही चीज करना है कि चलते फिरते काम करते करते भगवत नाम ले, भगवती स्मरण। अच्छा समय और अच्छा शरीर, ये दोनों एक साथ कभी नहीं चलते। थोड़ा ध्यान देना कथा पर, आज कथा का तृतीय दिवस। अच्छा समय और अच्छा शरीर कभी दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। शरीर अच्छा रहेगा तो समय अच्छा नहीं रहेगा, जब समय अच्छा चलेगा तो शरीर ठीक नहीं चलेगा। पहले मन करता था बहुत बड़ा बंगला बन जाए, बहुत बड़ा मकान बन जाए, बहुत बड़ा घर बन जाए। उस समय पर समय अच्छा नहीं था, शरीर अच्छा था तो लगता था कि मकान बन जाए, मकान बन जाए, मकान बन जाए, घर बन जाए, मकान बन जाए। समय निकल गया, शरीर शिथिल हो गया, घुटने दुखने लगे, कमर दुखने लगी, हाथ पैर दुखने लगे। तब बच्चों ने मकान बनाया। पहले मन करता था कि मकान बड़ा हो तो मैं अंदर कपड़े धो के छत पे ले जाके सुखा दूं। इतना बड़ा मेरा मकान हो, इतनी बड़ी मेरी छत हो, इतना बड़ा मेरा पूरा भवन हो कि मैं कहीं भी मेहमान आए तो ऊपर ले जाकर उनको बिठाऊं, ऊपर घूमूं, यहाँ घूमूं, वहाँ घूमूं। उस समय शरीर अच्छा था, समय अच्छा नहीं था। जब समय अच्छा आया तो मकान बन गया, मकान तो बन गया पर शरीर अच्छा नहीं रह पाया। अब तुमसे कोई कहे ऊपर जाके कपड़े डाली आओ तो क्या भैया हाथ जोड़ो, तू चले जा, हमारे बस का। शरीर ठीक है, शरीर अच्छा था तो खाने के भी लाले पड़ जाते थे, व्यवस्था नहीं हो पाती थी, कुछ मिल पाता था, कुछ नहीं मिल पाता था। और अब समय अच्छा आ गया, बच्चे कमाने लगे, व्यापार व्यवसाय अच्छा चलने लगा, सब काम अच्छा हो गया तो मालूम पड़ा थोड़ा बहुत भी खा लो तो मालूम पड़े पेट में तकलीफ हो जाती है, शरीर सही नहीं रह पाता। समय और शरीर ये दोनों एक साथ अच्छे बहुत कम चलते हैं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना इस बात का, यदि तुम्हारा शरीर भी अच्छा चल रहा है और समय भी अच्छा चल रहा है तो खूब दोनों हाथों से भजन भी करो, काम भी करो, मेहनत भी करो, संघर्ष भी करो और भगवत नाम का स्मरण भी करो। अगर दोनों सही चल रहे हैं, शरीर सही चल रहा है, दौड़ दौड़ के कथा में पहुंच जाओ। अपने दंतेवाड़ा क्षेत्र में पहली बार ये कथा शिव महापुराण की आई है। शरीर अच्छा है, परिवार वालों से कहो कि मुझे लेकर चलो, मुझे कथा में छोड़कर आओ। कहाँ हो रही है? गिदम में हो रही है, 25-50 किलोमीटर दूर है, चलो। आज हम वनवासी क्षेत्रों में जब गए, सुबह जब हम बारसूर पहुँचे, वहाँ पर बहुत सारी आदिवासी जीजियों से, वनवासी जीजियों से मिलना हुआ। उनके चेहरे पे बड़ी प्रसन्नता थी। उनके मुख से निकला कि हमने
शिव को देखा कि नहीं देखा, पर गुरुजी आप आ गए तो हमको लगा कि हमारा शंकर का दर्शन हमारे बारसूर में हो। एक बहन अंदर आंख में आंसू भरकर रोने लगी, मंदिर के अंदर उसके आंसू गिर रहे। हम शिव जी को जल चढ़ा रहे थे बारसूर के मंदिर में, 32 खंबा मंदिर में, और उसकी आंख में से जल बह रहा था। हमने कहा दीदी तुम रो क्यों रही हो? तो कहा गुरुजी पहली बार हमारे क्षेत्रवासियों ने इतनी आनंद के साथ, ये पूरा क्षेत्र नक्सल क्षेत्र रहा है, पर हमारे क्षेत्र में हमने पहली बार बच्चे से लेकर बूढ़े तक के व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता देखी है। ये शिव की थी, ये शिव। शरीर अच्छा है, भगवान ने दिया है तो इसका सदुपयोग कर लो, मेहनत करने में पीछे मत हटो। भगवान को पाने के लिए बहुत बड़ी तप की, बहुत बड़ी साधना की, बहुत बड़े उपास की, बहुत बड़े व्रत की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने हाथ से इतना दान कर कर जाना कि तुम्हारे मरने के बाद कोई 12 और 13 ब्राह्मण को भोजन कराए कि नहीं कराए मालूम नहीं है। अपने खुद इतने व्रत कर कर जाना कि तुम्हारे मरने के बाद कोई एकादशी का व्रत करे कि नहीं करे। लोग मरने के बाद एकादशी दान देते हैं, इधर देते हैं कि नहीं देते वो हमको नहीं मालूम है। इधर छत्तीसगढ़ में इस साइड चलता है कि नहीं चलता? चलता है क्या? मरने के बाद बड़े बेटे ने 2-5 एकादशी दे दी, पोते ने दे दी, बहू ने दे दी, हमारे दादी चली गई, दादा चले गए, परदादा चले गए, उनको हमने इतनी एकादशी दी। फिर लोग मरने के बाद 2-5 एकादशी करते हैं। क्यों करो? किसी के एकादशी की तुमको जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अपन खुद अपने जीते जी एकादशी का व्रत कर लो, अपने जीते जी ब्राह्मण भोज करा लो, अपने जीते जी भगवत भजन कर लो, अपने जीते जी स्मरण कर लो। मरने के बाद कोई कराए कि ना कराए, अपने जीते जी अपन स्मरण करो। सीखो। श्री विजय प्रसाद जी तिवारी जी को मैं धन्यवाद दूंगा। कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे? काहे नीचे बैठ गए? तुम्हारे पाँव में तकलीफ हो रही थी, ऊपर बैठो। नहीं है तकलीफ? जरा इनको देखो, 82 है ना, 82। और कल इन्होंने 94 वाले से भी मिलवाया था हमको, और वो भी चल के आए थे। 81 जय हो। इतनी अवस्था होने के बाद भी इनके चेहरे की प्रसन्नता देखिए कि शिव महापुराण की कथा करवा कर इनके चेहरे पर कितना तेज आया है, कितना तेज। कोई थकान नहीं दिखती है। हमारे साथ सुबह बारसूर भी गए, दर्शन भी किया, घूमे भी। कल दंतेश्वरी माता के दर्शन करने गए, माननीय विधायक महोदय भी साथ में थे, श्री चेतरा मटामी जी भी, और आप भी साथ में थे। कोई हमारे जो साथ के बच्चे हैं वो दौड़ने में थक रहे थे, पर ये तिवारी जी एकदम फिट, एकदम आनंद में। उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल एक है कि उससे मिलने की आस, उस परमात्मा को पाने की आस, और उस भगवान की भक्ति को धारण करने की आस हमको आनंदित कर देती है। उससे मिलन की आस। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू
मेरी नैया शरीर के चलते चलते अपनी एकादशी करो, शरीर के चलते चलते दान करो, शरीर के चलते चलते खूब संघर्ष करो, शरीर के चलते चलते भगवत भजन करो। शरीर नहीं चलेगा तब कुछ नहीं कर सकते। शरीर चले जब तक तीर्थ कर लो, कथा सुन लो, और तुम्हारी घर में चले तब तक दोनों हाथों से दान और धर्म कर लो, दोनों हाथों से पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो। जब तुम्हारे घर में नहीं चलेगी ना, 5 रुपए भी तुम अपनी किसी को दे नहीं पाओगे। यहाँ तक कि बेटी को भी अगर कुछ देना है तो 50 बार सोचना पड़ेगा, देऊंगी और कोई ने देख लिया तो। शरीर चले तब तक तीर्थ करो, कथा सुनो, भगवत भजन करो, स्मरण करो, और तुम्हारे घर में चले तब तक भगवान की भक्ति करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, जो तुम अच्छा कर सकते। फिर मौका नहीं मिला। पहली कथा है हमारे जीवन की, जिस कथा में इस बस्तर क्षेत्र में, नक्सल क्षेत्र में, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में पहले भी कथा करी, पर यह पहली वनवासी आदिवासी क्षेत्र की ऐसी कथा है जिसमें आसपास के पूरे गांव के लोगों ने मिलकर 10 लाख खाने की पत्तल बनाई है, पत्ते की, भोजन करने के लिए। क्या है आदिवासी वनवासी के पास में? यही पेड़ के पत्ते। तो पूछा गया कि आप इस विशाल कथा को जो आयोजित हो रही है वनवासी आदिवासी क्षेत्र में, नक्सल क्षेत्र में ये कथा चल रही है, इसमें तुम क्या कर सकते हो? अच्छा चल रहा था, अब उसमें क्यों परेशानी कर रहे भाई? नक्सल क्षेत्र में, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में तुम क्या कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कि आप बताओ। तो तिवारी जी ने कहा कि अपने जितने भी शिव भक्त यहाँ आ रहे हैं वो भोजन करेंगे, उनके लिए अपन को कहीं से प्लेट नहीं लाना, थाली नहीं लाना, उनके लिए गांव-गांव से सब 2-2, 5-5, 10-10 पत्ते की पत्तल बनाओ और उस पत्तल पर लोग भोजन कर कर जाएं। हमारा वनवासी क्षेत्र की बहनों ने, जीजियों ने, जीजाओं ने, बेटियों ने, बेटाओं ने 10 लाख पत्तल निर्माण करी, पत्ते की पत्तल 10 लाख। और उस पत्तल पर शिव भक्त भोजन कर रहे। कितनी प्रसन्नता, कितनी आनंदता, शिव कृपा। तो शिव कथा कह रही है समय और शरीर ये दोनों एक साथ सही नहीं चलते, और अगर सही चल रहे हैं तो आप भगवान की भक्ति खूब कर लो, खूब मेहनत कर लो, खूब मेहनत। महाराज, ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लेता जिसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं होता। सबके जीवन में तकलीफ है, सबके जीवन में दुख है, पर उस दुख को सिर पर लेकर चलोगे, तकलीफ को सिर पर बांध कर चलोगे तो जिंदगी को बहुत आगे तक जी नहीं सकते, जी नहीं पाओगे। कल एक माँ मिली थी, वो कह रही थी गुरुजी मेरा बेटा चले गया है। आज सवेरे हम जब बारसूर गए थे तो वहाँ एक बहन जी कह रही थी कि मेरे बेटे को ये तकलीफ भी है और साथ में मेरा पति भी नहीं है, बहुत दुख की जिंदगी है, बहुत दुख। हमने उस बहन से एक ही बात कही कि अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो एक ना एक दिन तुम्हारा बेटा चलेगा। शंकर की जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ,
भव पार हुआ। जब तक शिव कृपा ना करे दुनिया में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ नहीं। ये उसी की उदारता, ये उसी की करुणा। आप उसको भजो, आप उसका स्मरण करो। कैसे नहीं देगा वो? क्या मानते हो भोलेनाथ जी को आप? बोलो बोलो जरा, सब गिदम वाले बोलो। पिता, बहुत बढ़िया। शिव को अपना बाप मानो, क्योंकि एक रिश्ता ऐसा होता है जिसमें देना नहीं पड़ता है, वो अपने को देता रहता है हमेशा। वो बाप और बेटी का रिश्ता, वो बेटे और बाप का रिश्ता। एक सिर पर बोझ रखकर यदि तुम चलोगे, गुरुजी ये दुख है, ये दुख है, दुख है, तो आगे नहीं बढ़ता। जिस समय पर कुबरेश्वर बाबा की धरा पर सीहोर कुबरेश्वर धाम जिंदगी में जब भी पहुंचो, उस बाबा की धरा पर रहने का प्रयास करो। सीहोर आना कुबरेश्वर धाम पर तो ये विचार कर आना कि हमें होटलों में नहीं ठहरना है। सीहोर आना कुबरेश्वर धाम पर तो ये विचार कर आना कि हमको किसी के घर में या किसी होटल में जाकर नहीं ठहरना। गांव में बेटी आ जाए और मामा जी के यहाँ ठहरे या काका जी के यहाँ ठहरे तो बाप को अच्छा नहीं लगता। अगर कुबरेश्वर धाम सीहोर आओ तो किसी होटल में मत ठहरो, अगर ठहरना है तो अपने बाप के घर कुबरे भंडारी के दरवाजे पर आकर ठहरो। भले कमरा ना मिले तो कुबरेश्वर धाम पर गादी, ओढ़ने का कम्बल सब निःशुल्क मिलता है। ओढ़ो, वापस जमा कर दो, वहाँ कोई चीज़ का पैसा नहीं लगता। गादी भी बिछाओ, कम्बल भी ओढ़ो, यहाँ तक भोजन व्यवस्था निःशुल्क है। और अभी थोड़े दिन की बात है, वहाँ एक बहुत बड़ा टीन शेड बन रहा है, 400 शौचालय बन रहे हैं, वहाँ पूरी व्यवस्था हो जाएगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी होटल में ठहरने की जरूरत नहीं। तुम बाप की बेटी हो, अपने पिता के घर में आई हो, तो उसी की यहाँ दरी बिछा कर सो जाओगी और वो करुणा कर दे। किसी होटल में ठहरने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुबरेश्वर धाम आओ, आप तो केवल उस बाप के घर में आए हो, तो बाप के यहाँ ठहरो। पिता के घर में जब ज्यादा लोग आ जाते हैं तो दरी बिछा के ही तो सोते हो अपने बाप के घर में। बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो। 4-5 बहन आ गई, जमाई आ गए, बच्चे आ गए, तो पिताजी क्या कहेंगे? बेटा ये गादी पड़ी है, दरी पड़ी है, बिछा लो, सब यहाँ लाइन से सो जाओ। बस बाप के आंगन में ऐसे ही सो लो। पर बाप के घर एक बहन ने पत्र लिखा है। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि मेरे भाई ने जिद कर दी कि तू कहती है कि कुबरेश्वर धाम वाला बाबा सब कुछ दे देता है, और तू कहती है कि बाबा सुन लेता है। मैंने 12वीं पास नहीं करी, मेरी 12th भी क्लियर नहीं हुई, मैं 12वीं पास नहीं कर पाया, क्या तेरा भोले बाबा मुझे सरकारी नौकरी दे सकता? तो बहन ने अपने भाई से कहा कि किसी एक पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन, वहां की मिट्टी को लेकर जा और फिर शिवलिंग का निर्माण कर आनंद के साथ बाबा से विनती कर, देखे सुने कि नहीं सुने। वो बहन भाई को सीहोर लेकर पत्र है, पत्र उसका भी पत्र है। मेरा नाम नीतू चौहान है, मैं ग्राम पुष्पनार भैरमगढ़ जिला बीजापुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो जी आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा नाम नीतू चौहान है, मैं ग्राम पुष्पनार भैरमगढ़ जिला बीजापुर से आई हूँ। आज मैं इस पत्र के माध्यम से बाबा के चमत्कार को बताना चाहती हूँ कि बाबा की कृपा से बड़े भैया श्री अरुण सिंह भदौरिया, जो कि 12वीं की परीक्षा किसी कारणवश नहीं दे पाए थे, और उन्होंने शर्त रख दी थी, क्या भोले बाबा मेरी सरकारी नौकरी लगा सकते हैं?
मैंने बड़े भाई से कहा था कि यदि कुबेरेश्वर धाम गए हो, शिव जी की पूजन करी है और एक पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी है और तुमने मांगा, वो देगा जरूर। मेरे भाई ने शर्त लगा ली। 2023 में मेरे भाई ने उसी समय पर एक कथा यहीं छत्तीसगढ़ में श्रवण करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 2023 में कथा सुनकर आया और 1 साल पूरा हुआ और बाबा की कृपा से मेरे भाई की सरकारी नौकरी लग गई। आज वो जिला सुकमा के चीफ ब्यूरो के पद पर कार्यरत हैं। ये शिव, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना परिश्रम कर रहे हो और साथ में कितना विश्वास कर रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी जीजियों, दंतेवाड़ा क्षेत्र के मेरे बहन भाई, इस बात का याद रखना कि तुम्हारी दृष्टि में दुनिया के लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की केवल कथा है, पर इसको कथा मत समझना। यहाँ बैठकर जब आप नेत्र बंद कर कर बाबा से कुछ मांगते हो, समझ लेना अपने बाप से बेटी बनकर, बेटा बनकर पुकारते हो, तो वो बाप अपना बच्चा समझकर तुम्हारी झोली में खुशियाँ जरूर डालता है, वो देता है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, और मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक विश्वास, ये शरीर चले, समय अच्छा चले तो परमात्मा की भक्ति भी करो और परिश्रम भी करो, मेहनत करो। मेहनत करना। कल जो परसों एक लेटर भेजा गया था, उसमें प्रश्न था, तीसरे दिन की कथा, तीसरा प्रश्न, खुश कैसे रह सकते हैं, प्रश्न था। अब फिर लेटर को ढूंढना पड़ेगा, इसलिए हमने प्रश्न याद कर लिया। अठारह प्रश्न है, 18 प्रश्न में से तीसरा प्रश्न है, खुश कैसे रह सकते हैं। इसका एक ही तरीका, एक कथा को सुन लो। खुश रहने के लिए एक कथा अपनी जिंदगी में उतार लो कि एक लड़का एक गुरुजी के पास में पहुंचा और गुरुजी से बोला कि गुरुदेव खुश कैसे रह सकते हैं। गुरुजी ने कहा चल मैं तेरे को बता दूंगा खुश कैसे रह सकते हैं। ये मेरा पानी का जो हंडा है इसको तू थोड़ा सिर पे रख ले, अपने को थोड़ा काम कर कर आते हैं, फिर मैं बताऊंगा तेरे को। उसने सिर पर पानी का हंडा रख लिया, दोनों हाथों से पानी पकड़कर चलता रहा 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता। अब उसके हाथ भी दुखे, सिर भी दुखे, चलते जा। कुछ कैसे 6 किलोमीटर चलने के बाद वो इतना थक गया, गुरुजी ने आखिरी में कहा बेटा अब तू इस पानी के मटके को नीचे रख दे। उसने पानी का मटका जैसे ही नीचे रखा, इतना आनंद में हो गया, इतना खुश हो गया। गुरुजी ने पूछा क्यों बेटा, खुशी मिली? हाँ गुरुजी, जब तक सिर पे था इतना वजन लग रहा था, हाथ भी दुख रहे थे, सिर भी दुख रहा था, चलते भी नहीं बन रहा था, अब एकदम आनंद में हो गया। गुरुजी ने कहा बस खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका है, जितने भी बोझ हैं उनको हटा दो
किसी ने क्या कहा उधर जाने दो, किसने क्या बोल दिया उधर जाने दो, एकदम खाली रहो। और हम क्या करते हैं, बोझ इकट्ठा करते हैं। मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया, काका जी ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, बहन ने ये बोल दिया, ना जाने किसका फोन आया था, उसने मेरे को ऐसा कह दिया, उसने ऐसा मैसेज डाल दिया, उसने ऐसा कमेंट्स कर दिया। दिन भर बोझ 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 बोझ, और इतना बोझ अपनी बुद्धि में इकट्ठा कर लिया कि हम खुशी से जिंदगी नहीं जी पा रहे। अगर सुख चाहिए तो बोझ हल्का करना प्रारंभ कर दो, सुख की जिंदगी प्रारंभ हो जाए। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, भार लेकर मत जियो। जिसने 18 प्रश्न लिखे हैं, 7 दिन में हमको उसका इंतजार है। जिसने 18 प्रश्न लिख के भेजे हैं, अगर वो 7 दिन में अगर आ जाए तो मिलने व्यासपीठ पर जरूर आना, उसको मेरे को माला पहनाना है। जोरदार प्रश्न आ जाओ, बेलपति आप ही हैं नीतू चौहान। नीतू चौहान जी, इन्हीं के भाई का जॉब लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आप ही का लगा है, ये भाई हैं, इन्हीं का ही जॉब लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। विश्वास नहीं था भोलेनाथ पर अब रोज मंदिर जाते हैं, रोज एक लोटा जल चढ़ाते हैं। इतना भरोसा बाबा पर कर लिया है। ये शिष्य कह रहे हैं, अब तो हम सीहोर भी नहीं छोड़ते हैं। बाबा की जब भी पुकार होती है, कांवड़ यात्रा भरने के लिए बाबा के यहाँ पहुंच जाते हैं और बाबा कृपा करता है। ये उस पर भरोसा। खुश कैसे रहें, तीसरा प्रश्न था। बस खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका है, अपने भार को हल्का करो। भार को, मोबाइल किस किस के पास है, दिखाना नहीं, रख लो, बस हाथ उठा लो। कौन सी कंपनी का है उससे भी मतलब नहीं है, बस हाथ उठाओ। किस किस के पास मोबाइल है, हाँ रख लो, हाथ रख लो, ठीक है। फोटो आते हैं मोबाइल में, वीडियो आते हैं मोबाइल में। ज़्यादा ग्रुपों में जुड़ जाओगे, ज़्यादा फोटो ज़्यादा वीडियो आना चालू हो जाएंगे। आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। बाद में मोबाइल एकदम हैंग हो जाएगा, फिर हिलेगा न डुलेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? ना हिलेगा न डुलेगा। फिर तुम इधर ए छोरा इधर आ, देख तो जरा इसमें ना जाने क्या हो गया। कल तक तो अच्छा चल रहा था। अरे मम्मी, इसमें ज्यादा डाटा भरा गया है, इसको डिलीट करना प्रारंभ करो। डिलीट करोगी सब कुछ खाली कर दोगी, मोबाइल अच्छा चलने लगेगा। उसी तरह अपने मन को जब खाली करना प्रारंभ करोगे तो ये दिल विषयों में लगना प्रारंभ हो। खाली करना, और हम खाली नहीं कर रहे, इसीलिए हैंग मार रहा है, इसीलिए खाली। काम काम की चीज रखो जो तुम्हारे काम की है, बाकी का क्या रखना। कचरा इकट्ठा मत करो। इसने निंदा कर दी, उसने बुराई कर दी, इसने अपशब्द कह दिया, उसने ताना दे दिया, उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया, उसने ये बोल दिया, उसने वो। दुख किसको नहीं है? संसार में अगर जन्म लिया है तो संसार में जब हम, और आप क्या, भगवान भी अगर इस संसार में जन्म लेते हैं तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ता है। कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। और हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, तुम्हारे घर के माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। गुरु से नहीं डरना, मत डरो। संतों से नहीं डरना, मत डरो। तुम्हारे घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। रिश्तेदार से नहीं डरना, मत डरो। नातेदार से नहीं डरना, मत डरो। मंत्री संतरी कलंतरी से नहीं डरना, मत डरो। किसी से नहीं डरना, मत डरो। परमात्मा से भी नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। धर्मशास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। पर इतना याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भुगतान तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, उनको भी।
माँ जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, तो माँ जानकी जी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाली को बाण मारा था, वही बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को बाण मारा। कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। परमात्मा किसने नहीं भोगा? किसने? कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। एक सेठ जी सबको पैसा उधार देते थे, सब सेठ जी सबको पैसा उधार देते थे, सबको। उनके बोर्ड पर लिखा था, हमारे यहाँ पैसा उधार मिलता है। जीते जी दे देना, नहीं तो मरने के बाद दे देना। बोर्ड पे लिखा था। और गिदम में भी कोई हो ऐसा तो जरूर बता देना। एक सेठ जी के दरवाजे पर लिखा था, हमारे यहाँ पैसा उधार मिलता है, जीते जी दे दो, नहीं तो मरने के बाद दे देना। दो तीन चोरों ने विचार करा कि यार सेठ जी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा। एक काम करते हैं कि ये सबको उधार देता है, कौन उधार मांगे? एक काम करते हैं, आज इसकी तिजोरी का पूरा माल निपटा जाता है, सब चुरा लेते हैं। जब इतना पैसा है और सबको उधार देता है तो सब चुरा लेते हैं, सारा के साथ। ठीक। चोरों ने विचार करा, आज रात्रि को सेठ जी के तिजोरी में से माल चुराना। ये बहुत उधार देता है, चल दिए। सारे चोर इकट्ठे होकर भैंस के तबेले में पहुंच गए, जहां पर भैंस बनती थी, जहां भैंस बनती थी। छुप गए। सेठ जी अलमारी बंद करेगा, जाएगा और अपन पूरा के पूरा माल चुरा लेंगे। भैंस के तबेले में, भैंस के गाड़े में वो जाकर छुप गए, जहां भैंसें बंधी हुई थी। चोरों ने छुप कर बैठे थे। इतनी देर में भैंस आपस में बात करने लगी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, ओ जीजी तो कितने साल से सेठ जी के यहाँ दूध दे रही है? उसने कहा मुझे 4 साल हो गए। दूसरी से पूछा, तुझे कितने साल हो गए? मुझे 10 साल हो गए सेठ जी के यहाँ दूध देते देते। तीसरी ने पूछा, तुझे कितने साल हो गए? उसने कहा मुझे 12 साल हो गए सेठ जी के यहाँ दूध देते देते। सब आपस में बात कर रही थी। इतने में एक बूढ़ी भैंस के पास में पहुंची। एक भैंस उससे पूछा, तू कितने सालों से दूध दे रही है? कि मेरी पूरी जिंदगी यहीं दूध देते देते निकल गई। सेठ जी नोच नोच के दूध निकाल लेता है। तो उसने पूछा बूढ़ी भैंस से, एक बात बता, आखिर अपन सब सेठ जी के घर में इतना दूध क्यों दे रहे हैं? कि सेठ बहुत समझदार है,
उसने दरवाजे पर लिख कर रखा है, उधार लिया है, जीते जी दे दो नहीं तो मरने के बाद देना। मैं जीते जी नहीं दे पाई, इसलिए मरने के बाद भैंस बन के निचोड़ निचोड़ के निकाले जा रहा है, सारा दूध निकाले जा रहा है सारा। इसलिए मेरी जीजियों मेरे जी जाओ, सावधान इंडिया, सावधान हो जा। किसी का लिया है तो दे दो, नहीं तो मरने के बाद वो नोच नोच के निकालेगा। फिर अगला जन्म ना जाने कौन सा होगा और हमको चुकाना पड़ेगा। भगवान की कृपा है जो अच्छे कुल में जन्म लिया, भगवान की कृपा है अच्छे घर में जन्म लिया, भगवान की कृपा है अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे मिले, भगवान की कृपा है जो 2 रोटी खाने को मिली, भगवान की कृपा है जो पूरा शरीर अच्छा दिया, और भगवान की कृपा है जो कहीं अच्छे लोगों से मिला दिया, ये उसकी कृपा है। इसलिए प्रयास करो कि अच्छा कर्म कर कर जाना, बुरा कर्म कर कर उसके सामने पहुंचो तो मुख दिखा सके, मुख दिखा सके, कर्म। कितना सुंदर व्याख्यान। कश्यप बाबा का कथा आती है, कश्यप ऋषि की कथा आती है। कश्यप बाबा स्वयं एक यज्ञ की रचना करे, और उस यज्ञ की रचना करने में कश्यप बाबा को गौ माता की जरूरत पड़ी कि गाय लाओ, यज्ञशाला में बांधना है। कश्यप ऋषि गाय लेने के लिए वरुण देवता के पास चले गए। वरुण जी गाय चाहिए। वरुण जी ने कहा कश्यप बाबा गाय तो दे दूंगा, पर गाय के बछड़े भी हैं, इनको भी लेकर जाओ। कश्यप ऋषि ने कहा मुझे गौ माता से मतलब है, मुझे बछड़े से कोई मतलब नहीं, मुझे बछड़ा नहीं चाहिए। खूब समझाया वरुण बाबा ने, पर नहीं माने कश्यप ऋषि। आखिरी में फिर यज्ञशाला में पहुंचे। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए गौ माता की जरूरत है, गाय ला कर दो। कश्यप ऋषि गए, आधी रात को वरुण जी की गौशाला में जाकर गौ माता को खोल कर लेकर आ गए। उनके बछड़े रंभाने लगे, चिल्लाने लगे बछड़े। जब गौशाला में से बछड़े की आवाज आई, वरुण जी दौड़ कर गए। जाकर देखा बछड़े रो रहे थे। क्या हुआ? गौशाला में जाकर देखा तो गाय नहीं थी, पर बछड़े थे। मालूम पड़ा कि कश्यप ऋषि यज्ञ को कराने के लिए गाय लेकर चले गए। बछड़े खोलकर कश्यप बाबा के यज्ञशाला में वरुण जी पहुंच गए। वरुण जी ने कहा कश्यप बाबा आप यज्ञ करो, मना नहीं है, आप गौ माता को रखो, मना नहीं है, पर इन बछड़ों को भी साथ में रखो। गाय बिना बछड़े के कैसे रहेगी? बछड़े के बिना गाय सुनी और गाय के बिना बछड़ा सुना। कश्यप ऋषि नहीं माने, यज्ञ करने के लिए केवल गौ माता की जरूरत है, इसलिए गाय को रखूंगा, बछड़ा नहीं चाहिए। वरुण जी ने हाथ जोड़ लिए, आप या तो गाय वापस कर दो या फिर बछड़े रखो। पर कश्यप बाबा नहीं माने। आखिरी में वरुण जी जाते जाते कह दिया, सुनो कश्यप ऋषि, तुम ऋषि हो गए अपनी जगह के, संत हो गए अपनी जगह के, मैं वरुण आज श्राप देता हूं, तुम्हारा अगला जन्म वसुदेव के रूप में होगा। और जैसे मेरे बछड़े अपनी गाय के लिए रो रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपनी औलाद के लिए रोओगे। और वो वसुदेव जी के घर में बच्चे हुए और रोना वसुदेव बाबा को पड़ा, रोना वसुदेव जी को पड़ा। कर्म का दंड मनुष्य को भोगना है। अगर परमात्मा ने हमको अच्छा हाथ दिया, अच्छा पांव दिया, नेत्र दिया, शरीर दिया, सारा शरीर अच्छा बनाया, परमात्मा को धन्यवाद देना, ये तेरी कृपा से प्राप्त हुआ, तूने दिया, तेरी करुणा से। कुछ अच्छा समय चले, कुछ अच्छा समय। कल एक पत्र पढ़ा था इंजीनियर साहब का, कल वो आ नहीं पाए थे शायद, उनका आज एक पत्र वापस आया। मेरा नाम जीवन लाल जी गोयल है। गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूँ, कल आपने पत्र पढ़ा और मैं पहुँच नहीं पाया था क्योंकि मैं कार्य में लगा हुआ था। कहीं बैठे हैं? जीवन लाल जी गोयल आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दीजिए, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। गुरुदेव, सरकारी नौकरी नहीं थी, किसी के कहने पर पहली कावड़ यात्रा करने के लिए सीहोर गया था। सावन के महीने की कावड़ करी, वापिस आ गया।
बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मेरी गरियाबाद छत्तीसगढ़ का हूँ और बाबा की कृपा से आज मैं सिविल इंजीनियर के पद पर दंतेवाड़ा में पदस्थ हो गया हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, ये शिव की उदारता और बाबा की ही कृपा से शिव ने साथ रखा। हर वर्ष कावड़ यात्रा में सीहोर जाता हूँ और कावड़ भरकर आता हूँ। जितनी बार कावड़ भरकर आता हूँ मेरा बाबा कुछ ना कुछ मुझे जरूर देता है, ये मैंने देखा। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कथा। आप उस पर आश्रित कितने आश्रित, ये आपके ऊपर निर्भर कर। जो जैसी भावना, बोलो बोलो सब चीजियां बोलो, पीछे वाली भी, साइड वाली भी, आसपास वाले सब। जो जैसी वो वैसा ही फल, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार काशी। आप जिस भाव से बाबा को भजते हो बाबा उसको स्वीकार करता है। समय अच्छा चले, शरीर अच्छा चले, अच्छा करिए। जीवन में हम जैसा करेंगे वैसा हमको भोगना पड़ता है। परमात्मा की कृपा से शरीर मिला है तो परमात्मा में समर्पित हो। हम ये नहीं कहेंगे तुमसे कि तुम घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, कुटुंब छोड़ो, नाते छोड़ो, रिश्ते छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, पर अपने घर में रहकर मेहनत भी करो, संघर्ष भी करो और शिव की भक्ति भी करो। शिव भक्ति ज्यादा बोझा अपने सिर पर रखकर मत चलो। कितना बोझ था मां सती के सिर पर, कितना बोझ। कथा में जरा सा स्मरण करिएगा कि मां सती की सिर पर कितना बोझ था। हल्का नहीं कर पाते हैं तो लोग फिर अपना शरीर त्याग देते हैं। कभी आपने विचार करा कि भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी माता सती, दक्ष प्रजापति की बेटी मां सती, कोई साधारण थी क्या? पर इतना डिप्रेशन में पहुंच गई मां सती, इतना टेंशन मां सती की जिंदगी में हो गया, इतना चिंता मां सती के जीवन में आ गई। आइए नहीं खाली उसे, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से प्रत्येक वर्ष हर साल कावड़ भरने के लिए कुबेरेश्वर धाम जाते हैं और जितनी बार जाते हैं उतनी बार बाबा से कुछ लेकर आते हैं। ये शिव मां सती की जिंदगी में कितना कितना भार होगा, जरा विचार करिएगा। मां सती के जीवन में कितना कितना भार मस्तक पर चढ़ गया होगा जो मां सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। मां सती ने विचार करिए। मां सती बैठी हुई थी, पिता ने यज्ञ रखा था, यज्ञ सबको बुलाया था, मां सती को, शिव को नहीं। सब आए हैं यज्ञ में, पर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में कोई पत्र नहीं गया, कोई बुलावा नहीं गया, कोई बुलाया नहीं गया, कोई ने जाकर सूचना नहीं दी कि दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ है, तुम आओ। बल्कि यज्ञ के पहले दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी थी। उस सभा में भगवान देवाधिदेव महादेव बैठे थे और
सब बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ था। शंकर भगवान उठकर खड़े नहीं हो पाए, सब खड़े हो गए, शिव खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया था, श्राप दे दिया, हे शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में हुआ है और तूने अपने ससुर का अपमान करा है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। जैसे ही शंकर भगवान ने सुना शमशान में निवास करूंगा, शिव जी प्रसन्न होने लगे, नाचने लगे। भगवान ब्रह्मा विष्णु ने पूछा, भोलेनाथ आपको श्राप लगा है और आप नाच रहे हो? शंकर भगवान कहते हैं, इसको श्राप कहते हैं क्या? मेरे ससुर मेरे बारे में कितना अच्छा सोचे हैं, मेरे ससुर ने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा। उन्होंने मुझे शमशान का निवास दिया। मेरे ससुर के बराबर दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा जो इतना अच्छा सोचा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इससे जोरदार जगह कहां हो? लोग मकान पर कब्जा कर सकते हैं, दुकान पर कब्जा कर सकते हैं, फैक्ट्री पर कब्जा कर सकते हैं, जगह पर कब्जा कर सकते हैं, पर दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कि जहां पर व्यक्ति को जलाया जाता हो उस जगह पर कब्जा कर ले। मेरा स्थान वहां होगा, ये तो मुझे प्रसन्नता होना चाहिए, प्रसन्नता। पर दक्ष प्रजापति ने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। सती मैया के ऊपर टेंशन आ गया, मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान कर दिया, चिंता में पड़ गई, बहुत ज्यादा चिंता। कितनी चिंता होती है जब घर में शादी होती है और शादी के समय पर जीजी को तो खूब पूछो, बहन जी बहन जी बहन जी, और जीजा जी को फूफा जी को मत पूछो। तो वो सत्यनारायण भगवान की पंजेरी का प्रसाद खा के फूफाई करते रहते। एक ही नाम है जो आज तक चेंज नहीं हुआ। जीजा जी जीजू हो गए, मामा मामू हो गए, चाचा चाचू हो गए, केवल एक ही है वो आज तक चेंज नहीं हुआ, फूफा। इनको किसी ने फूफू नहीं किया, बस एक ही चेंज नहीं, बाकी के सब चेंज हो गए, वो चेंज ही नहीं हो। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव पुराण कर रही है। सती मैया को थोड़ा भार बढ़ने लगा, मेरे पति का अपमान हो गया, मेरे पति को अपशब्द कहा गया, मेरे पति को ताना दिया गया, मेरे पति को आड़ा टेढ़ा कहा गया, मेरे पति को अपशब्द कहा गया। चिंता बढ़ती गई और चिंता क्या बढ़ी, जब सबको बुलाया और सती माता के यहाँ कोई पत्र न आया, तब और ज्यादा मस्ती टेंशन में पड़ गई, भार बढ़ गया। शिव जी के पास पहुंची, बाबा भोलेनाथ जी ने समझाया, क्या हो गया सती, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। सती ने कहा, प्रभु मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, सबको बुलाया पर अपने को नहीं बुलाया। शंकर भगवान बोले, कितनी अच्छी बात है, सबको बुलाया अपने को नहीं बुलाया, कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, उनको मालूम है इनकी परिस्थिति ठीक नहीं है तो क्या देंगे, इसलिए नहीं बुलाया होगा, चिंता मत करो, तुम तो अपने घर में आराम से रहो। सती कहने लगी, ऐसी कोई बात होती है, ठीक है। सती को समझा दिया। थोड़ी देर बाद वहीं से देव ऋषि नारद निकल कर चले गए, श्रीमन नारायण। और जैसे ही नारद जी निकल कर गए, सती मैया ने नारद जी को देखा, नारद जी को देखते से सती ने अपना चेहरा नीचे कर लिया, पर देवऋषि नारद ऊपर से नीचे आ गया और नीचे आके श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। सती मैया ने कहा, लड्डू खाओगे? नारद जी बोले, नहीं, अब तो तुम्हारे पिताजी के घर खाएंगे। अच्छा, तो तुम भी जा रहे हो? हाँ। तो इतने में देवऋषि नारद ने कह दिया, मैया तुम्हारे यहाँ पत्र नहीं आया, तुम्हारे पिता अपने दामाद को भूल गए। सती मैया बोली, अब तो ऐसा होता है कि घर के लोगों को पत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए नारद जी तुम जाओ। तो नारद जी ने कहा, जब पत्र की जरूरत नहीं है तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको घुमा के लाते हैं यज्ञ में। ना ना नहीं जाऊंगी, मैं पति की आज्ञा नहीं, मैं नहीं। नारद जी चले गए। थोड़ी देर बाद में गरुण जी जा रहे थे, उन्होंने भी यही कहा, वरुण जी जा रहे थे, उन्होंने भी यही कहा। सती के मन में उत्कंठा जाओ, समझा रहे हैं शिव। आज भगवान शंकर
समाधि में भी नहीं बैठे, अपनी धर्म पत्नी सती को समझाते रहे, देखकर ललायित मत होना। ललायित मेरी जीजियों, दीपावली पर किसी के घर में भी मिलने जाओ, पर उसके घर के पर्दे से और उसके घर के जेवर से मतलब मत रखो। दूसरे के यहाँ मिलने जाते हो दिवाली पर, उसके घर की पेंटिंग और उसके घर के पर्दे देख कर आती हो और घर में आके प्राण खाती हो। अपन को वैसे लाना है, वैसी चूड़ी बनवाना है, वैसे मंगलसूत्र बनवाना है, वैसे मंगलसूत्र लाना है, वैसी पायजेब लाना है, वैसी तगड़ी लाना है। दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात कलेश। और आखिरी में पति दिला भी देता है जब एक दिन ऐसा आता है करवा चौथ का। इधर होती है करवा चौथ की नहीं होती है? अरे जम के तो बोलो, होती है। एक दिन ऐसा आता है करवा चौथ का कि पति बेचारा अब जिद कर रही है तो दिला भी देता है। ना जाने कहां कहां से कर्जा वर्जा कर कर गले में एक छोटा सा पेंडिल दिला देता है। पर जिस दिन वो करवा चौथ की पूजन करती है और वो अपने पति का चलनी में मुंह देखती है, ये तो पति को देखती है, पति उसके गले का मंगलसूत्र 50,000 का देखता है। ये चंद्रमा को धन्यवाद देती है, पति भी चंद्रमा को धन्यवाद देता है। वारे चंद्रदेव बड़ी कृपा करी, 50,000 का पेंडिल एक दिन में दिलवा दिया है। बड़ी कृपा, बड़ी। पर कुछ भी हो, ये करवा चौथ के दिन जब सिर पे पल्लू लेके फिर पाँव पड़ती है, तब पति चंद्रमा को देख कर कहता है इसको परमानेंट ऐसी क्यों नहीं कर देता है। जैसे आज ये पाँव पड़ रही है, ऐसी ही तो इसको परमानेंट कर दे कि ये रोज मेरे कम से कम एक बार तो पाँव पड़े। और पढ़ना चाहिए। देखो, घर के बुजुर्गों के पाँव और पति के पाँव जरूर पढ़ना चाहिए। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति के रोज पाँव पड़ती है, जरा हाथ उठाओ। अरे झूठ मूठ की उठा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8:30 8:30 इसलिए उठाया था, गिरा दिया, मैं समझ गया। 30 त्योहार पे पड़ती होगी, करवा चौथ, दीपावली, बस इस समय पर। अच्छा जाने दो, अब तुम नहीं पढ़ती तो जाने दो। अब तुम में से वो उठा लो, तुम नहीं पढ़ती हो तो वो पढ़ लेता। कभी कभी वो भी तुम्हारे पाँव पढ़ लेता है। जब तुम गुस्से में होती हो, झगड़ा करती हो, तो वो कह देता है तेरे हाथ जोड़ो, चुप हो जा, चुप हो जा। कभी कभी वो भी कह देता है कि तू चुप हो जा, तेरे पाँव पड़ रहा हूँ, तू चुप हो जा। क्यों मेरी माँ से झगड़ा कर रही है, क्यों अब शब्द बोल रही है, तेरे पाँव पड़ता हूँ, चुप हो जा। तो कभी कभी वो भी पढ़ लेता है, उसमें कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। पर पढ़ना चाहिए, रोज चरण रोज पढ़ो। अपने परमात्मा के, पति के और पिता को, माता पिता को, बुजुर्गों को नमन करना चाहिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। कल से जो अपने पति को प्रणाम नहीं करे उसको उठा लीजिए, प्रणाम करो। रोज प्रणाम करने में जाता क्या तुम्हारा? बोलो तो कर, हाँ ना। अच्छा मत बोलो, मुंडी हिला के बता दो तुम। करना चाहिए, रोज प्रणाम करने में थोड़े ना कुछ घटता है, अपना कुछ नहीं घटता। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। सती मैया ने सबकी सुनी, भार बढ़ता गया। शिव जी ने माता सती को बार बार समझाया, सती जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पत्र आए और जरूरी नहीं है कि हम यज्ञ में जाएं। जरूरी ये है कि जो यज्ञ हो रहा है वो अच्छे से हो जाए।
कितना सुंदर बात भगवान देवाधिदेव महादेव ने कही। आप भी अपनी जिंदगी में ये उतारिए। कोई अच्छा काम हो रहा हो, हाथ आगे बढ़ाकर उस कार्य में सहयोग प्रदान करो। टांग मत अड़ाओ, हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, जिससे हमारे क्षेत्र में, दंतेवाड़ा क्षेत्र में, गिदम में जो इतना दिव्य और भव्य जो आयोजन हो रहा है, शिव की कृपा से बाबा कुबेर भंडारी यहाँ आए हैं कथा करने के लिए, तो बाबा की कृपा से ये सफल है। इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, वो बड़े। सर्वे भवन्तु सुखी। शिव कथा कर रही है। सती मैया को भगवान भोलेनाथ जी समझा रहे हैं, बारंबार समझा रहे हैं, बार बार उपदेश दे रहे हैं, पर सती माँ समझने को तैयार नहीं। क्यों? उसका एक कारण होता है, जब व्यक्ति की बुद्धि में थोड़ा सा भी टेंशन आकर रुक जाता है तो फिर उसको रह रहकर वही बात बार बार याद आती रहती है, वही दिखता रहता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, जब भी चिंता में घिरो तो एक बार अपने घर में लगे हुए दर्पण को, कांच को अवश्य देखा करो कि दर्पण कैसा होता है। उसके सामने जो आता है वो खड़ा होता है, वो दिखता है, और जैसे ही कोई हट गया दर्पण पूरा खाली हो जाता है। उस दर्पण से हमको सीखना चाहिए कि ज़्यादा अपने अंदर भरना नहीं है। दर्पण एकदम खाली है, आओ सामने खड़े हो जाओ, भरा दिखेगा, हट गए दर्पण खाली हो जाएगा। उसी तरह अपने अंदर ज़्यादा अभिमान, अहम, अहंकार या किसी भी तरह के कोई विचारों को हम ज़्यादा भर लेंगे तो वो हमको जीने नहीं देंगे, वो हमको जीने नहीं देगा। सही जीने के लिए, अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को सही बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी बात को अपने भीतर ना रखना, उसको हटाते चले जाना, डिलीट करते चले, हटाते चले। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। अपने भगवान के आश्रित होकर उसके भरोसे पर चलते, बिना चिंता के। सती मैया ने बहुत सारा भार ले लिया और बहुत टेंशन लेने के बाद माँ सती आखिरी में शिव जी का कहना नहीं माना, प्रणाम किया माँ सती ने और चल दी अपने पिता के घर। जो आवाज लगाई माता सती ने, पिताजी पिताजी, बाबुल सामने खड़े थे दक्ष प्रजापति, पर सती को देखकर भी उन्होंने आदर के शब्द नहीं बोले, आदर का संबोधन नहीं दिया। सामने खड़े थे माता सती के बहन, सामने खड़ी थी बहुत सारे बहनोई, माता सती के जितनी बहनें थीं, दामाद थे, सब ने सती को देखा पर किसी ने आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं। ना बहन मिली, ना भाई मिले, ना पिता मिले, केवल एक माँ, माता सती की माँ प्रसूति,
माता सती की माँ प्रसूति आई और माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। इसीलिए जो माता पिता का घर है उसको मायका कहते हैं। मायका मतलब माँ का आसियाना, माँ की गोद, माँ का घर, मायका। लोग कहते हैं गुरुजी माँ नहीं है, पिताजी तो है, तो उसको पिता का घर क्यों नहीं? माँ के नाम से मायका है। माँ है तो समझ लेना कि मायका भी है। और जिस दिन माँ चली जाती है घर सूना हो जाता है, पूरा परिवार। तुम कितने भी बार मायके में आ जाओ, कितने भी बार आप कितने भी बार मायके आओ, कितने भी बार आप पिता से मिलने आ जाओ, भाई बहन से मिलने आ जाओ, पर वो मायके जैसा सुख जब माँ थी वैसा सुख नहीं मिल सकता, वैसा सुख। इसलिए मेरा निवेदन मेरी जीजियों से, जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरे बुजुर्गों से एक निवेदन करूं, बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी हो जाती है तो भी उसको अपने मायके की याद आती है। कितनी भी बूढ़ी हो जाए, मायके वालों को चाहिए, भले बाप माँ ना हो पर भाभी और भैया को चाहिए कि अपनी बूढ़ी से बूढ़ी बुआ को भी, अपनी से बूढ़ी बहन को भी एक बार तो फोन कर लिया, एक याद कर। नहीं चाहिए उसको धन तुम्हारा, साड़ी भी मत देना, एक जोड़ी कपड़ा भी मत देना, पर अपनी बहन को कितनी भी बुजुर्ग हो जाए, बुआ जी भतीजे हो तो फोन लगा कर बोला करो, बुआ दुआ देगी, मेरे भतीजे ने याद किया है, बुलाया है। बुजुर्ग है, बूढ़ी है, फिर भी आस। महाराज कितना सुंदर शिव पुराण की कथा में एक वर्णन आता है। कालाधिपति महाकाल राजा की, मेरे शंकर भगवान की एक बहन थी जिसका नाम था क्षिप्रिया। शिवजी की बहन क्षिप्रिया। भगवान देवाधिदेव महादेव तो समाधि में लीन रहते थे, शंकर भगवान साधना में लीन रहते थे, पर जब जब कोई त्योहार आता था तब भगवान श्री गणेश जी महाराज, षडानंद कार्तिकेय जी महाराज, रिद्धि सिद्धि सब अपनी बुआ क्षिप्रिया से मिलने के लिए जाते थे। इसलिए आज भी उज्जैन में माँ क्षिप्रा के तट पर हर सिद्धि है, माँ क्षिप्रा के तट पर विनायक हैं, भगवान श्री गणेश जी हैं, माँ क्षिप्रा के तट पर काल भैरव हैं, माँ क्षिप्रा के तट पर सारे 33 कोटि देवता, 84 महादेव सब क्षिप्रा के तट पर विराजमान है। गणेश जी अपनी बुआ से मिलने के लिए जाते थे, भगवान शंकर जी की बहन क्षिप्रिया से मिलने के लिए जाते थे। एक नियम बनाओ, आप बुआ के घर नहीं जा सकते, आप बहन के घर नहीं जा सकते, तो कम से कम महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक बार उसको याद कर लिया करो, बुआ जी कैसी हो? भले बूढ़ी हो गई, शरीर शिथिल हो गया, 60 साल, 70 साल, 80 साल की हो गई, पर तुम्हारा एक फोन उसको ऊर्जा दे देगा, उसको लगेगा मेरा मायके का कोई बैठा है जो मुझे याद करता। मेरे मायके का नहीं चाहिए। तुम्हारा धन उसका पति खूब लाता है, कमाता है, देता है, पर तुम्हारे धन की उसको जरूरत नहीं है, तुम्हारे वैभव की उसको जरूरत नहीं है। जैसे मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे वैभव की जरूरत नहीं, मेरे शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं, मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे धन की जरूरत नहीं, मेरे शंकर भगवान को तो केवल तुम्हारे निर्मल मन की जरूरत है। तुम दिल से पुकार लोगे, शिव तुम्हारे सामने आकर प्रकट हो जाएगा, करुणा कर दे। सती माँ पहुंच गई पिताजी के यहाँ। पिताजी मिलते नहीं, बहन मिलती नहीं, दामाद मिलते नहीं, भाई मिलते नहीं, केवल मिले तो केवल माँ मिली, केवल।
एक और जा चलो रख ले इसको रख ले आ जा ले 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 जुड़मा एक बेटा एक बेटी 8 साल के बाद बाबा ने दिए हैं दोनों जोरदार ताली। लुटा दिया भंडार कर दिया माना शिव कृपा शंकर भगवान की करुणा उनकी उदारता उनकी दया सती माता से केवल माँ मिलती है बाकी के कोई नहीं और माँ माँ होती है माँ माँ है। पहुंची सब बैठे थे सबका सिंहासन था पर शिव जी के लिए ना कोई सिंहासन था ना शंकर का कोई नाम था। क्रोध आ गया माता सती को पिताजी आपने मेरे पति का अपमान करा तुम्हारे दामाद है ना वो तुम्हारे तो जमाई हैं। इतने में तो दक्ष प्रजापति ने कह दिया जमाई नहीं यम है। क्रोध आ गया मां क्या करूंगी ऐसा शरीर रखकर जिसके पति को यम कहा जा रहा है। शिव का ध्यान करा माता सती ने यज्ञ कुंड की अग्नि की ओर भागी मां सती और अपने प्राणों को त्याग दिया। हाहाकार मच गया। स्वामी यम कहाँ है तुमको यम कैसा होता है दिखाना मेरे पिता को। शिव ने जटा में से एक बाल तोड़ा दे फेंका वीरभद्र उत्पन्न कर दिया। ऐसा रुद्रगण सामने आकर खड़ा हो गया। आज्ञा प्रभु भगवान कहते हैं जाओ अब दिखाओ जमाई कैसा होता है। जाकर दक्ष प्रजापति का शीश काटा शीश कटा अग्नि में गिरा अग्नि में जाकर गिर गया शीश। हाहाकार मच गया। देवताओं ने हाथ जोड़ लिए भोले बाबा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो देवताओं पर आन बनेगी। दक्ष प्रजापति के मस्तक पर धड़ पर बकरे का मुख लगाया गया है। थर थर कांप रहा था दक्ष प्रजापति। सामने जमाई के रूप में यम स्वयं नजर आ रहे थे। लग रहा था कि अब तो मृत्यु निश्चित है निश्चित। इसलिए आज भी ससुर के प्राण छूटते हैं तो जमाई को सामने नहीं रखते। अब तुम्हारे इधर ऐसा होता हो तो बात दूसरी हो पर अगर बहुत बुजुर्ग कोई व्यक्ति है और प्राण जा रहे हैं तो जमाई सामने नहीं आता। पर आज के समय के कई जमाई इतने अच्छे होते हैं कि वो निभा कर चलते हैं साध कर चलते हैं। ससुर को भी अपना पिता मानकर उसकी सेवा भी करते हैं। सेवा और कई ऐसे हैं जो आज भी अकड़ में जीते। हम तुम्हारे बाप की क्यों सेवा करें हम तुम्हारे पिताजी को क्यों लेने जाएं हम तुम्हारे पिताजी को क्यों छोड़ने जाएं हमें तुम्हारे पिताजी से क्या मतलब। अरे उन्होंने अपनी बेटी दी है। शिव महापुराण की कथा कहती है लड़की को लड़के के माता पिता का आदर करना चाहिए और शिव पुराण की कथा कहती है लड़के को लड़की के माता पिता का आदर करना चाहिए। वो भी माँ बाप हैं और ये भी माँ बाप।
वो भी माँ बाप है और ये भी माँ बाप है। आप अपने सास ससुर का आदर करिए और आप अपने सास ससुर का आदर करिए। आप इनका सत्कार करिए, वो उनका सत्कार करिए। पर होता उल्टा ही है। हर लड़की ये चाहती है कि तुम हमारे माँ बाप का सम्मान करो, भले हम तुम्हारे करें चाहे नहीं। आदर बराबर का होता है तो माँ बाप वो भी ना, तुम्हारे पति के माँ बाप हैं तो माँ बाप वो भी तुम्हारी पत्नी के माँ बाप हैं। दोनों का बराबर आदर होना चाहिए, दोनों का सम्मान। लड़के को चाहिए कि वो लड़की के माँ बाप का करे और लड़की को चाहिए कि वो लड़के के माँ बाप का करे। आदर जो सम्मान। जब भी लड़की अपने लड़के के पति के माँ बाप से मिले तो चेहरे पर प्रसन्नता हो, और जब भी लड़का दामाद अपनी पत्नी के माँ बाप से मिले तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता हो। भगोने जैसा मुंडा नहीं, भगोने जैसा। पर ना जाने कौन सी अकड़ रहती है। कुर्सी पर ऐसे बैठेंगे जैसे कि हम दामाद हैं तो हम काय को। जाओ जरा चाय लिया, और मन में सोचे थे जूता ला दे। चाय तुम्हें मालूम नहीं है हम दामाद हैं? अरे नमन हो, जैसे हमारी बहन नम्रता रखती है आपके घर में, वैसी नम्रता आप रखिए हमारे घर में, तो चलता है परिवार, नहीं तो कोई परिवार चलता। दोनों की नम्र, दोनों की सरल, दोनों की सरल। बेटियों से निवेदन है वो भी लड़के के जो पति है तुम्हारा उसके माँ बाप का पूरा आदर करिए। जब भी सास ससुर से मिलो वो दो शब्द कह भी दें, ताना दे भी दें, तो भी तुम्हारे चेहरे की हंसी नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता रहना चाहिए। वो कितनी भी गाली दे दें तो भी तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं होना चाहिए। वो झगड़ा भी कर ले तो भी चाय बनाकर अपनी सास को जरूर पिलाओ। ज़्यादा गुस्सा आए, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है सास के ऊपर भी किसी के ऊपर भी, तो थोड़ी अदरक को ज्यादा कूट लो, ज्यादा कूट, पर चाय बनाकर पिलाओ। और ज्यादा गुस्सा आए तो आलू के पराठे बनाओ, आटा भी अच्छी जमजम के उसमें गुस्से में, और आलू को भी मलो ऐसे लपक के कि पूरा गुस्सा उस आलू पे निकल जाए। तो आलू के पराठे खा लो, चाय बना के पी लो, पर अंदर गुस्सा मत रखो। फिर कितनी भी